हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 पर बनाई थी और उसमें हमने मॉडल नंबर 1 को स्टडी किया था और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था कि कैसे हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मॉडल नंबर 2 को स्टडी करेंगे और देखेंगे मॉडल नंबर 2 के क्वेश्चंस किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को जो है कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर मॉडल नंबर 2 पे मूव करते हैं और देखते हैं मॉडल नंबर 2 क्या कहता है। मॉडल नंबर 2 जो कि बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड मींस इस मेथड में हमें कोई गिवन वर्क दिया होगा और हम बताएंगे कि कितने टाइम में वो फिनिश होगा। मींस इस मेथड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस डील करते हैं ऑन टाइम टू फिनिश द गिवन वर्क। टाइम निकालते हैं जिसमें हम गिवन वर्क को फिनिश कर सकें या कंप्लीट कर सकें। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम वो देखते हैं कि कैपेसिटी या एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन क्या होता है। किसी भी पर्सन की, जैसे मैं एक पर्सन हूँ तो मेरी कैपेसिटी या एफिशिएंसी क्या होगी कि कितना काम मैं एक दिन में कर सकता हूँ। मींस वर्क डन इन वन डे। एक दिन में एक पर्सन कितना काम कर सकता है उसको उसकी कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, से कि हमें क्वेश्चन में जैसे दिया होगा कि ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन जो है वो काम को कंप्लीट कर रहा है, वर्क डन कर रहा है इन ए डेज, और बी एक पर्सन है जो कि काम को कंप्लीट कर रहा है इन बी डेज। ठीक है, तो हमें बताना होगा कि ए और बी अगर इकट्ठे काम करें, ए प्लस बी अगर मिल के काम करें, ठीक है, ए अगर एक काम को कंप्लीट कर रहा है ए डेज में और बी अगर एक काम को कंप्लीट कर रहा है बी डेज में, तो ए और बी अगर मिल के काम करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हम सीधा सम नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से समझते कि क्या कह रहा हूँ। जैसे एक कोई काम है, जैसे आपको एक घर बनाना है, ठीक है, और वहां पे आपने सिर्फ एक ही लेबर लगाई हुई थी, एक पर्सन लगाया था और वो उसको 10 दिन में अगर कंप्लीट करता, और उसके बाद आपने दूसरे पर्सन से पूछा तो उसने कहा कि मैं इसको 8 दिन में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, दूसरा पर्सन, अब हम दोनों को मिल के लगाएंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मीन्स दोनों पर्सन मिलके। अब इसको सम तो नहीं कर सकते। ठीक है, 10 और 8 18, 18 डेज में तो ये कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि जितने पर्सन बढ़ेंगे उतना डेज जो है डिक्रीज होने चाहिए, मीन्स इन दोनों से कम डेज आएंगे। ठीक है, इनको हम सम नहीं कर सकते, कांट सम एज, क्योंकि क्यों नहीं सम कर सकते इनको, ए और बी को सम करके नहीं लिख सकते कि अगर ए डेज में डे कंप्लीट कर रहा है वर्क को और बी डेज में कंप्लीट कर रहा है तो ए प्लस बी कितने डेज में करेंगे, ए प्लस बी में नहीं करेंगे क्योंकि डेज तो कम होने चाहिए। क्योंकि पर्सन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेज के, जितने पर्सन इंक्रीज होते हैं काम को करने के लिए उतने डेज डिक्रीज होंगे। जितने पर्सन इंक्रीज होंगे उतना हमें कम टाइम लगेगा, कम दिन लगेंगे काम को करने में। मीन्स पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, इसलिए हम इसको सम नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय ए इन वन डे। ठीक है, अगर टोटल ए जो है अगर टोटल ए डेज में काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, वो कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय ए इन वन डे इक्वल्स टू 1/a। जितने टोटल डेज होंगे उसको 1/a कर देंगे। ठीक है, वर्क डन बाय ए इन वन डे कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/a। 1/a हो जाएगा क्योंकि पर्सन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डेज के। यहीं से हमारे पास वर्क डन बाय बी इन वन डे कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/b। तो अब हमारे पास वर्क डन कितना हो रहा है, ए से एक दिन में वो 1/a हो गया, और वर्क डन बी से कितना हो रहा है एक दिन में, वो 1/b हो गया। अब हम वर्क डन को ऐड कर सकते हैं क्योंकि अगर एक पर्सन कुछ काम कर रहा है एक दिन में और दूसरा जो है कुछ काम कर रहा है, तो जब हम दोनों मिल के करेंगे तो वो डबल हो जाएगा ना, ये काम भी हो जाएगा और ये काम भी। मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। इसलिए वर्क डन बाय ए प्लस बी कैसे हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे, 1+a प्लस 1/a+1/b हो जाएगा। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन वन डे किसके बराबर हो जाएगा, 1/a+1/b, जो किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा a+b डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ये डेज नहीं आया, ये क्या आया, वर्क डन, जो कि कैपेसिटी के बराबर होता है। वर्क डन हो गया उसकी कैपेसिटी, क्योंकि एक दिन में वो कितना वर्क डन करता है वो उसकी कैपेसिटी के बराबर होता है। और डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कैपेसिटी के। जितनी किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी, जैसे मैं कहूँ कि मेरी काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है, अगर मेरी काम करने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है तो मैं कम दिन लूंगा, मीन्स डे जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। उतना ही काम जल्दी होगा तो डेज डिक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कैपेसिटी के, मीन्स डेज जो है वो 1/कैपेसिटी होते हैं। इसलिए अगर वर्क डन
या फिर कैपेसिटी जो है वो ए प्लस बी अपॉन ए बी है, तो यहाँ से हमारे पास डेज कितने आ जाएंगे, इसका उल्टा मीन्स ए बी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, तो वो बन जाएगा डेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपेसिटी, या फिर 1 अपॉन वर्क डन भी कह सकते हैं, ये इसको हम 1 अपॉन वर्क डन भी कह सकते हैं, और वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। सिर्फ आपको इसी फार्मूले का यूज करना है और मॉडल 2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी फार्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो फिर एग्जांपल नंबर 1 पे मूव करते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया पूरा कैपेसिटी का, डेज का और वर्क डन का, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो को रिलेशन था इनके बीच, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को जो है स्टार्टिंग से देखना, तो आई होप आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रही है, ए बी एंड सी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 and 30 days respectively. How many days will be required in A, B and C? If है यहाँ पे, if A, B and C work together to finish the given work. क्या कह रहा है कि A, B और C अगर अलग अलग काम करें, इंडिविजुअली काम करें A, B और C, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं पूरे वर्क को कंप्लीट करते हैं वो 10 डेज में, 15 डेज में और 30 डेज में। मींस ए जो है 10 डे में करता है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ए 10 डे में करता है, बी 15 डे में और सी 30 डेज में। तो अगर ए बी और सी तीनों मिल जाएं और साथ में काम करें तो बताओ वो कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे। सॉल्यूशन से देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर ए जो है वो काम को 10 डेज में करता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर ए जो है वो ए डेज में करे तो उसका वर्क डन इन 1 डे कितना हो जाएगा, या फिर कैपेसिटी उसकी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन इन 1 डे या फिर कैपेसिटी। हम लिखते हैं वर्क डन इन 1 डे, ए का वर्क डन इन 1 डे या फिर उसकी कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 1/10 के, ठीक है। और सेम बी जो है काम को करता है 15 डेज में, बी जो है वो काम को कितने डेज में करता है, 15 डेज में, तो उसकी कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन जो है बी का वो हो जाएगा 1/15 के। ऐसे ही सी जो है वो काम को करता है 30 डेज में, तो उसका वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/30, ठीक है। अब हमारे पास ए का वर्क डन भी आ गया, बी का वर्क डन भी आ गया और सी का भी वर्क डन आ गया। हम डेज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे, आपको बताया था क्यों, लेकिन वर्क डन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान मिल रहे हैं तो उनका काम जो है वो ऐड ऑन होगा, जिससे वर्क डन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे किसके बराबर आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 आ गया ए का, सबसे पहले 1/10 प्लस 1/15 बी का प्लस 1/30 सी का। अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे एलसीएम लेके। कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से और इसको 1 से। ये बन जाएगा हमारे पास 3/30, ये बन जाएगा 2/30 और ये 1/30 का 1/30 रहेगा। 3 2 5 और 1 6 इक्वल्स टू 6/30 और 6 1 6 6 5 30 इक्वल्स टू 1/5। ये हमारे पास लेकिन वर्क डन आ गया, या फिर कैपेसिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस बार मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो। नेक्स्ट से हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे कैसे वो कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में हर एक चीज लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि पता चले कि हम निकाल क्या रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं और कब उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास टोटल वर्क डन, जिसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, वो हमारे पास आ गया 1/5। देन डेज कैसे निकालेंगे, बताया था आपको, डेज जो है वो इनवर्स होते हैं कैपेसिटी के, मीन्स 1/कैपेसिटी हो जाएंगे डेज, और 1/5 हो जाएंगे क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास 1/5 है। और ये इनवर्स जब करेंगे इसको तो डेज कितने आ जाएंगे, इक्वल्स टू 5 डेज,
यहाँ से हमारे पास 5 डेज आंसर आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन में हमने क्या निकाला कि अगर ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी अगर 15 डेज में करता है और सी अगर 30 डेज में करता है, तो ऑन दी होल ए बी और सी अगर मिल जाए तो काम को कितनी देर में करेंगे, इक्वल्स टू 5 डेज में। इस तरह से टाइम एंड वर्क के कोरिलेशन के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, हम सीधा डेज को जो है वो इन्वर्स कर देते हैं। तो हमारे पास डेज को जब हम इन्वर्स करेंगे, जैसे डेज अगर डी है तो 1/d कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन या फिर कैपेसिटी। उसके बाद कैपेसिटी को ऐड करेंगे, देन उसको फिर से इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेज आ जाएंगे। क्योंकि हम सीधा डेज को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम कैपेसिटी में सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, देन उसको ऐड करते हैं और देन फिर से उसको डेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं कि कितने डेज में जो है वो मिल के उन्होंने काम किया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे वर्क डन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रही है कि बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 8 डेज। अब हमें पहले इंडिविजुअली दिया था, अब दो दो का दिया होगा कि दो दो के ग्रुप जो है वो इतने में करेंगे। तो बताओ ए बी सी अगर मिल जाए तो वो कितने में करेंगे। क्या कह रहा है कि बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 8 डेज। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज एंड ए एंड सी together can complete the same work in 16 days. In how many days can A, B and C together finish the work? सॉल्यूशन से देखते हैं, इस पर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले B एंड C अगर 8 डेज में कंप्लीट करते हैं तो इनका कैपेसिटी या फिर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, 1/8 के। इट मीन्स B प्लस सी का वर्क डन किसके बराबर आ गया, इक्वल्स टू 1/8 के। ऐसे ही A प्लस बी का किसके बराबर आ गया, 1/12 के। और a प्लस सी का किसके बराबर आ गया, 1/16 के। देन तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस सी किसके बराबर जाएगा, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। और जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों जो है हर टर्म जो है वो 2 टाइम्स आ रही है, ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है। इट मीन्स 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेंगे इक्वल्स टू 48 आ जाएगा। अब हम 48 बनाएंगे, इसमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 4 जा, इसको 4 से और इसको 16 को 3 से। ये बन गया 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13। ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7/48। लेकिन हमने ए प्लस बी प्लस सी निकालना, तो इस 2 को जो है नीचे ले जाएंगे तो ये 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आएगा, 7/96। सॉरी 7 नहीं, 6 4 10 और 3 13। सॉरी यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 13 आएगा। 6 प्लस 4 10 और 3 13 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 13। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 जो है इधर चला जाएगा और 48 से जब मल्टीप्लाई करेगा 13/96 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 13/96 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क डन। ठीक है, इसकी कैपेसिटी या फिर इसका वर्क डन हमारे पास आ गया इतना। तो डेज कैसे निकल जाएंगे, डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने डेज में करेंगे, 1 बाय कैपेसिटी हो जाएगा। मीन्स 1 बाय कैपेसिटी से मतलब है इसका इनवर्स हो जाएगा, मीन्स 96/13 हो जाएगा। और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 13 7 जा और 5 बच जाएंगे, पर 91 आ जाएगा। 13 7 जा 91 और 5 बच जाएंगे हमारे पास, डिवाइडेड बाय 13 आ गया डेज। इट मीन्स अगर 3 ग्रुप जो हमें दिए हुए थे, बी प्लस सी अगर काम को 8 डेज में कर रहा था, ए प्लस बी अगर काम को 12 डेज में कर रहा था और ए प्लस सी अगर काम को 16 डेज में कर रहा था, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलके उस काम को करें तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 7/5/13 डेज में। इस तरह से आप यूनिटरी मेथड का यूज करके इजिली जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आई होप आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम सबसे पहले डेज को जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर से ऐड करने के बाद उसको डेज में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर मूव करते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे यूनिटरी मेथड का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रही है,
12 men can complete a work in 6 days. 8 women can do it in 12 days. If 6 men and 8 women are employed together, how many days will be required to finish the work? क्या कह रहा है हमें, सॉल्यूशन से देखते हैं। 12 मैन किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 12 मैन कितने काम को कंप्लीट कर सकते हैं कितने डेज में? इन 6 डेज। ठीक है, 12 मैन काम को कंप्लीट कर सकते हैं इन 6 डेज। ठीक है, और पर्सन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डे के, जैसे मैंने बताया था कि जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतने डेज कम लगेंगे। ठीक है, और 8 वीमेन जो है वो काम को कंप्लीट कर सकती हैं कितने में? 8 वुमेन काम को कंप्लीट कर सकती हैं इन 12 डेज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन अगर साथ में काम करें तो वो काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जनरली भी आप कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि अगर 12 मैन जो है वो 6 डेज लगा रहे हैं तो अगर हमें चाहिए 6 मैन, क्योंकि इसमें हमने 6 मैन की एडिशन करनी है 8 वीमेन से, तो इट मीन्स अगर 12 अगर पर्सन जो है 12 थे तो हमें डेज चाहिए थे 6, और अगर पर्सन जो है इसके हाफ हो जाए, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर पर्सन जो है वो हाफ हो जाए मीन्स 12 की जगह 6 हो जाए तो डेज जो है वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हाफ हो रहे हैं तो ये डबल हो जाएंगे, तो डेज कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ से हमारे पास 6 मैन के डेज कितने आ जाएंगे? इक्वल्स टू 12 डेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 8 वीमेन के डेज पहले से दिए हुए हैं 12 डेज। ठीक है, अब हमारे पास 6 मैन के डेज भी आ गए 12 डेज और 8 वीमेन के भी आ गए 12 डेज। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले, फिर इसको ऐड करके हमारे पास 6 मैन प्लस 8 वीमेन के डेज भी आ जाएंगे यूनिटरी मेथड से, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। लेकिन अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, अगर ये आपको समझ नहीं आया कि कैसे अगर ये हाफ हुए तो ये डबल हो जाएंगे, तो आप डिटेल जो है पूरा, अगर आपको ये ट्रिक वाला जो शॉर्टकट है अगर ये समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप डिटेल से पूरा वर्क जो है निकाल सकते हैं। कैसे? W जैसे मैंने बताया था फर्स्ट आपके मॉडल में, फर्स्ट मॉडल में क्या बताया था? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P/D/H के। यहाँ पे हमें सिर्फ पर्सन और डेज दिए हुए हैं, आवर्स की तो बात नहीं है, तो सिर्फ P और D आ जाएगा। ठीक है, और काम जो है वो सेम ही हो रहा है, पहले सिर्फ उसको 12 पर्सन कर रहे थे, वर्क में तो कोई चेंज नहीं है, वर्क जो है सेम है, मीन्स W1 W2 के बराबर ही है। लेकिन पहले 12 मैन उसको कर रहे थे तो वो 6 डेज लग रहे थे। अब हमें बताना है कि अगर मैन जो है वो 6 हो जाए तो कितने डेज लगेंगे, इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया कि अगर पर्सन जो है वो हाफ हो जाते हैं, मीन्स 12 से अगर हाफ हो गए 6 हो जाते हैं तो डेज ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक, लेकिन आप इधर से भी देख लें एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्चुअल में आंसर जो है वो आता है। अब W1 W2 हो गया क्योंकि काम तो सेम ही है, लेकिन इस काम को P1 D1 P2 D2 के बराबर आ गया, क्योंकि H जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि आर्स यहाँ पे दिए नहीं है। अब पर्सन्स क्या है, पहले 12 पर्सन्स थे, ठीक है, और उस काम को वो कितने देर में कर रहे थे? 12 पर्सन्स 12 मैन मतलब उसको काम को कर रहे थे 6 डेज में इंटू 6, और यहाँ से P2 हमारे पास कितना, ये हमने निकालना है कि अगर काम को हम हाफ कर, सॉरी यहाँ पे हमने 6 मैन के लिए निकालना है कि 6 मैन वो कितने देर में काम को करेंगे, तो यहाँ पे P2 आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई D2 हमने निकालना है। ठीक है, P2 नहीं D2 नहीं हमने निकालना है कि अगर पर्सन जो है हाफ हो गए, 12 की जगह 6 हो गए, तो सेम काम को करने के लिए पहले अगर 6 डेज लग रहे थे तो अब कितने डेज लगेंगे, ये D2 से निकाल लेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा और D2 इक्वल्स टू 12 डेज आ जाएगा। यहाँ से भी हमने निकाल लिया कि अगर मैन जो है वो 6 हो जाए 12 की जगह, तो डेज जो है वो 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, पहले अगर पर्सन 12 थे तो हमें 6 डेज लग रहे थे, अब अगर पर्सन हाफ हो जाए 6 हो जाए तो डेज कितने लगेंगे? इक्वल्स टू 12। आई होप आपको जो ये ट्रिक थी या फिर कह सकते हैं ये जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हम पर्सन को हाफ कर दें तो डेज डबल हो जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तब भी ठीक है, नहीं तो ये जो मेथड था हमारे पास, ये जो फॉर्मूला था, यहाँ से भी हम डेज को इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास डेज भी आ गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 6 मैन जो हैं, ठीक है, वो 12 डेज में करते हैं काम को, और 8 वीमेन जो हैं वो भी काम को कितने में करती हैं? 12 डेज में। ठीक है, अब
अगर वर्क डन निकालें 6 मैन का तो कितना आ जाएगा 1/12। वर्क डन आ गया इसका, वर्क डन 6 मैन का 1/12, और वर्क डन 8 वीमेन का ये भी आ गया 1/12। तो दोनों का ऐड करेंगे जब, वर्क डन ऑफ 6 मैन प्लस 8 वीमेन, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12, जो कि किसके बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू 2/12, जो हो जाएगा इक्वल्स टू 1/6 के, इक्वल्स टू 1/6 हमारे पास वर्क डन आ गया। लेकिन अब डेज किसके बराबर होंगे, इनवर्स डेज 1/वर्क डन या 1/कैपेसिटी, कुछ भी कह सकते हैं, 1/कैपेसिटी या फिर वर्क 1/वर्क डन, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/1/6 या फिर इनवर्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 6 डेज। ठीक है, इक्वल्स टू 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर 6 मैन और 8 वीमेन मिल के उस काम को करें जिसको वो इंडिविजुअली जो है 12 डेज में कर पा रही थी, उसको मिल के वो 6 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगी। ये था इस मेथड से करने का तरीका। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको जो कॉमन सेंस है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कॉमन सेंस कह सकते हैं या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट की, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इजीली इसको जो है बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे। कैसे, अगर ए जो है किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, ठीक है, और बी भी किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, ए बी को भी छोड़ो, आप देखो कि अगर एक पर्सन है कोई मोहन, ये दोनों लेबर हैं, ये उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है अकेले, मोहन किसी काम को 12 दिन में अकेले कंप्लीट कर देता है, और रोहन जो है वो भी उसी काम को अकेले अगर करे तो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। अगर ये दोनों मिल के उस काम को करें तो दोनों आधे दिन में नहीं कर देंगे, मीन्स इक्वल्स टू 6 डेज में, क्योंकि दोनों अकेले जब करते थे 12-12 दिन लेते थे, लेकिन जब दोनों मिल के उस काम को करेंगे तो मोहन प्लस रोहन जो है वो हाफ लेंगे। इट मीन्स जैसे हमें दिया हुआ था कि 6 मैन यहाँ पे जिसको हमने ए मान लिया, अगर वो 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और 8 वीमेन जिसको हमने बी मान लिया वो भी 12 दिन में काम को कंप्लीट करती हैं, तो दोनों अगर मिल जाएं, 6 मैन और 8 वीमेन जो हैं ये मिल जाएं, तो ये काम को कितने में करेंगी, हाफ ऑफ 12 में, हाफ ऑफ 12 में मीन्स इक्वल्स टू 6 डेज में। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर कॉमन सेंस का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को जो है निकाल सकते थे। बाकी जो डिटेल्ड अप्रोच थी पूरी कि कैसे हम कॉन्सेप्ट का और ये जो फॉर्मूलेज हैं इनका यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह से भी हमने 6 डे जो है आंसर निकाल दिया। अब आपकी मर्जी है आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करना होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कि किस तरह से टाइम, वर्क और डेज जो हैं ये सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेट करता है, तो आप इजीली जो है समझ पाओगे कि क्वेश्चन को कैसे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। इस तरह से मॉडल 2 की जितनी भी एग्जांपल्स बनती थी वो सारी मैंने आपको करवा दी हैं। क्वेश्चन जो है वो इसी के अराउंड फ्रेम किए जाते हैं हमेशा। अगर आपने ये क्वेश्चन जो है एक बार समझ लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल नंबर 3 को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस किस तरह से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी वे में हम क्वेश्चंस को फ्रेम किया करेंगे जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। अब हम मॉडल नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।